हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5 जो है उसका 3.2 सेक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। कॉलोनियल पीरियड में जो पेस्टलिस्ट एक्टिविटीज़ थी उनको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मतलब कंट्रोल कर लिया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पेस्टलिस्ट जो थे उनका जो वास्ट एरिया था जहाँ पर वो क्या कर सकते थे, सर्च करते सकते थे पास्चर एरिया को, जहाँ पर उनको अवेलेबल मतलब फॉरेज जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। अब जैसे जैसे उन्होंने क्या करना शुरू किया, अगर वो एक ही जगह पर मतलब क्या करते अपने कैटल्स को वहाँ पर रखते, तो इससे क्या हो सकता था, वहाँ पे पास्चर जो था वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता जब कैटल्स वहाँ पर ग्रेज करती। इसलिए उनको दूसरी जगह ढूंढकर क्या करना पड़ता, वहाँ पर अपने कैटल्स को स्टे कराना पड़ता। और ये सब तो लेट 19th सेंचुरी में भी चल ही रहा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो लगा दी कि अब जितने भी पेस्टलिस्ट पीपल हैं वो क्या नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, उनकी कोई भी मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे मसाइस की बात करी थी उस तरह से बाकी वाले भी कुछ अदर पेस्टलिस्ट ग्रुप्स थे, उनको फोर्स किया गया कि वो एक ही कन्फाइंड एरिया में रहेंगे, एक ही एरिया होगा जहाँ पर वो रहेंगे, और वहाँ पर बाकी कुछ स्पेशल रिजर्व्स बना दिया गया। तो वहाँ पर कुछ बाउंड्रीज फॉर्म कर दी गई, जिनके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि पेस्टलिस्ट और जो नोमैडिक पॉपुलेशन थी उनके ऊपर लिमिट्स लगा दी कि वो उसके अलावा कहीं और मूव नहीं कर सकते हैं। अब उनकी मूवमेंट के ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि वो हमारी मर्ज़ी के बिना कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कॉलोनियल गवर्नमेंट से, उसके बाद ही वो मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, और अगर वो किसी भी तरह की मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना उन एरियाज़ में या उन एरिया से बाहर चले जाते तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ता, उनको हरासमेंट इवन के पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ता। अगर वो किसी भी तरह के रूल्स को डिसोबे करते, मतलब मानने से इनकार करते, या किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट उनको दिख जाता कॉलोनियल गवर्नेंस को, तो वो उनको बहुत बुरे तरीके से पीटते थे। अब ये जो पेस्टलिस्ट थे सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, मतलब मार्केट्स वाइट एरियाज़ में के मार्केट्स में आने से मना किया जाता है, इवन बहुत सारे और रीजन्स भी थे, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर ट्रेड होता था, वहाँ पर पेस्टलिस्ट की एक्टिव मतलब एक्टिविटीज़ जो थी उन पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन जो थी वो लगा दी गई थी, मतलब पेस्टलिस्ट की पार्टिसिपेशन पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो वाइट सेटलर्स थे और यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट थे, उन्होंने देखा कि पेस्टलिस्ट जो थे वो हमारे लिए एक क्या है, डेंजरस हैं, और कहीं ना कहीं ये जंगली लोग हैं जिनके साथ अगर हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे तो मे बी हम लोग भी इनकी तरह गलत एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमें इनके साथ थोड़ा दूरी बना के रखनी होगी। दैट मीन्स इनके कांटेक्ट में कम से कम आना होगा, इनका कांटेक्ट जो है वो मिनिमाइज़ करना होगा। तो इससे क्या हुआ, अब पेस्टलिस्ट और नोमैडिक पॉपुलेशन जो थी उनके साथ जो लिंक थे वो कट ऑफ होना शुरू हो गए। सभी ने अपने मतलब बातचीत करना, जो भी लिंक क्रिएट करे हुए थे वो सब ख़त्म हो गए। जिससे क्या हुआ, उनने ये देखा कि अब ये जो वाइट कॉलोनिस्ट थे और वो डिपेंड थे एक ही चीज़ के लिए कि उनको ब्लैक लेबर चाहिए होती थी माइनिंग पर्पसेस के लिए, रोड्स को बिल्ड करने के लिए और टाउन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो थी वो फॉर्म करी, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर दी कि जितने भी पेस्टलिस्ट हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली रहेंगे, जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा, जो हमारे इम्पोजिशंस को फॉलो नहीं करेगा, रूल्स को ओबे नहीं करेगा, उनको हम सिविली पनिश करेंगे, और हो सके तो हम उन्हें मतलब अपने देश से बाहर निकाल देंगे। जिसकी वजह से बहुत हम बोल सकते हैं बहुत पेस्टलिस्ट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो थी उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। पहले क्या होता था, जो पेस्टलिस्ट थे जब उनके एनिमल्स को क्या नहीं मिलता था, अलग अलग प्रोडक्ट्स का ट्रेड जब नहीं हो रहा था, तब उनको क्या फील हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग प्री कॉलोनियल पीरियड में बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे थे, फॉरेज भी इजीली अवेलेबल हो जाता था, और हमारे केटल्स के लिए भी हम लोग क्या कर सकते थे, जब उनको फॉरेज नहीं मिलता था, चारा नहीं मिलता था, तो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी कर सकते थे। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो कॉलोनियल रूल के द्वारा लगा दी गई थी, लेकिन वो बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह से
उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को बंद नहीं कर पाया। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई गई थी, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, जो है 3.3 व्हेन पास्चर्स ड्राइंग। ठीक है, जब पास्चर सूख जाता तो क्या होता, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ड्रॉट जो है वो एक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर है, जो कभी भी कहीं पर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो पूछ के आएगा या उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पहले से हो जाएंगी, है ना, ऐसा नहीं है। तो ड्रॉट की वजह से पेस्टलिस्ट की लाइफ जो थी वो बहुत बुरे तरीके से हर एक जगह पर अफेक्ट हो रही थी, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अब यहाँ पर बताया गया है जहाँ पर रेनफॉल नहीं होता, पास्चर जो है वो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जब पानी की कमी होगी तो कोई भी चीज़ जो है वो ग्रो ही नहीं हो पाएगी। केटल्स जो हैं वो भूखमरी के कारण, मतलब उनको भूखा रहना पड़ेगा। और फिर क्या होता था, ये जो पेस्टलिस्ट थे वो क्या करते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते थे जहाँ पर उनको फोरेज जो है वो ईजिली मिल जाए, मतलब उनको चारा मिल जाए। इसीलिए ट्रेडिशनली ये सब काम करते थे, इसीलिए इनको पेस्टलिस्ट और नोमैडिक नाम दिया गया, क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव ऑन करते थे। अब ये नोमैडिज्म जो है वो क्या है, वो अलो करता था उनको कि आप जब आपका बुरा समय चल रहा हो, जब आपके यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हों, आपको चारा ना प्रॉपरली मिल रहा हो, तो आप सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लेस में जा सकते हो। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ये सारे जो भी मतलब राइट्स थे नोमैडिक या पेस्टलिस्ट के पास, वो सब उनसे सस्पेंड कर दिए गए। अब मसाइज जो थे वो उनको एक फिक्स्ड एरिया में रहना पड़ता, उनको एक कन्फाइंड हम लोग बोल सकते रिजर्व में रहना पड़ता, जो कि पूरी तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको गाइड कर रही थी। उनकी मूवमेंट के ऊपर प्रोहिबिशन लग चुका था, मतलब रोकथाम लग चुकी थी। वो पास्चर को ढूंढने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। और उनकी जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थी, और सिंपल सी बात थी कि जो भी उनके अच्छी वाली ग्रेजिंग लैंड्स थी उनको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उनको ऐसे एरियाज में भेज दिया था जहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉट जो थे वो आते ही रहते थे। और उस टाइम पर देखा गया वो ना तो अपने कैटल्स को शिफ्ट कर सकते थे उन प्लेसेस में जहाँ पर उनको पास्चर्स जो है वो इजीली मिल जाए। ठीक है, और इससे क्या होना शुरू हुआ, जो मसाई कैटल्स थे, उनके जो जानवर थे वो भूख के कारण मरना शुरू हो गए, और या फिर कईयों को बहुत सीवियर डिजीज़ जो थी, हम लोग बोल सकते हैं वो डिजीज़ जो थी वो स्प्रेड होना शुरू हो गई। कब ये डिजीज़ और स्टारवेशन स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ ड्रॉट, जब ये मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं सूखा पड़ा हुआ था। और उसके बाद एक इंक्वायरी हुई 1930s में, जिसमें ये बताया गया, जिसमें ये हमें पता चला कि मसाई जो कि कीनिया में रहते थे उनके पास 7,20,000 कैटल्स थे, 8,20,000 शीप थी, और 1,71,000 डंकीज थे। और जो कि 2 सालों में जो एक सीवियर ड्रॉट आया था 1933 में और 1934 में, वो देखा गया इन कैटल्स की जो नंबरिंग थी वो आधी रह चुकी थी, जो कि मसाई रिजर्व में रहते थे। वो मतलब आधे से ज़्यादा वो लोग मतलब जो कैटल्स थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये जो ग्रेजिंग एरियाज थे वो श्रंक होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। इसकी वजह, किसकी वजह से हो रहा था ये सब हो रहा था नेचुरल डिज़ास्टर, ड्रॉट की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये उस टाइम के सबसे बैड ईयर्स थे, बहुत ही ख़राब साल हम बोल सकते हैं, जिसमें एनिमल स्टॉक जो था वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा था, और पेस्टलिज्म जो था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।